So starting with lecture 3 of HTML. कल गलती से दो टॉपिक रह गया था फॉर्म्स में। एक था ड्रॉप डाउन मेन्यू या सिलेक्ट टैग, जो बोलना है बोल लो। और दूसरा था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया सिमिलर है इनपुट से, तो बताएंगे, समझ जाएगा। आज हम लोग HTML खत्म कर देंगे और आज के बाद कल हम करवाने वाले हैं एक दिन में गिट कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली गिट। उसमें बेसिकली गिट्स का कमांड सारा का सारा, गिटहब पे सेटअप कैसे करते हैं, गिटहब पेजेस पे होस्ट कैसे करते हैं, और कमिट मैसेज कैसे लिखते हैं। देखो मेरे टीम में किसले और इसे तक को पता है कि कैसे लिखते हैं कमिट मैसेजेस, क्योंकि ये लोग को अच्छे से सिखाए हुए हैं। लेकिन बाकी लोग को हम सिखाने वाला है कि कमिट मैसेज कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज लग रहा होगा, लेकिन एक फॉर्म फैक्टर होता है उसमें। उसके अलावा होस्टिंग भी हो जाएगा और फिर प्रोजेक्ट रहेगा उसको अलग है। तो उसके बाद फिर परसों छुट्टी देंगे हम, और उसके अगले दिन से CSS स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ आ गई ये बात सबको? देखो तो 26 को छुट्टी ले रहा है। 26 को छुट्टी कहाँ ले रहे हैं? मतलब कॉलेज में तो मतलब संडे थोड़ी है 26 को, और हम 24, 25, 27 3 दिन छुट्टी ले रहे हैं कॉलेज से। कॉलेज से तूने वो नहीं फिल काम करा था, था क्या? मेरा काम था। वो समर स्कूल वाला। नहीं, अरे कर देता भाई, 30 तारीख तक छुट्टी मिल जाती तेरे को 10 दिन। मतलब क्या ऑनलाइन था वो? हाँ ऑनलाइन था। बता मेरे को पता देता है, तो। बोला हो तो मैं अरे यार मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं था, मुझे तो यही नहीं पता था तेरा फर्स्ट स्लॉट में है। 3 दिन छुट्टी कर डालेंगे, 90% से नीचे अटेंडेंस करेगा जाके। पहले पहले तो वो खैर, जैसे मैं तो मेल क्या ही आता है। मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ, मुझे तो 10 जून से लेके 20 जुलाई तक मरना है। मेरा भी तो 5 जुलाई तक रहेगा क्लास। मतलब वही हुआ मिला जुला के। चलो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट्स गेट बैक टू पॉइंट। स्क्रीन कर रहे हैं मिस्टर। स्क्रीन फुल स्क्रीन। नहीं, ये कोड नहीं हाइड मेंबर्स। है। इसी के अंदर ही बता देते हैं तुम लोग को। चेक बॉक्स वगैरह के नीचे, सब चीज़ के नीचे, फॉर्म के नीचे। सेलेक्ट टैग होता है, जो इंटरेस्ट के लोगों में दो। ठीक है, सेलेक्ट टैग होता है। ठीक है, तुम नेम और आईडी दे दो, कुछ भी डाल दो, नेम ड्रॉप, आईडी विड्रॉ। ठीक है, तुम जैसे ऐसे सिलेक्ट करोगे, लेट मी स्टार्ट द सर्वर। तो दिख रहा होगा कि एक ड्रॉप डाउन आ गया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट के अंदर हम लोग अंदर में इसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको ऑप्शन लिखते हैं। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जैसे डाल दिए, मान लो यहाँ पे हम कार्स का एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, कार। ठीक है, कार्स, कार्स। ठीक है, और ऑप्शन है वैल्यू का। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, स्विफ्ट फॉर एग्जाम्पल। अब देखो कल जिस कंसेप्ट से बताए थे उसी कंसेप्ट से, की वैल्यू पेयर में ये पार्ट जो नेम का था वो की था। अब जो वैल्यू का पार्ट रहेगा वो ये रहेगा, की वैल्यू पेयर का कंसेप्ट है। कार्स जो था वो की रहेगा, और जो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप, जैसे स्विफ्ट सिलेक्ट किए या फोर्ड सिलेक्ट किए, क्या, तो इनमें से जो भी इंसान सिलेक्ट करेगा, अ, वो वाला पार्ट वैल्यू बन जाएगा। समझ आ रहा है? ये आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे हिसाब से, जो हमको स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट करना पड़े। ड्रॉप डाउन इज सिमिलर टू रेडियो बटन्स, बट अब दिखने में अलग होता है।
अच्छा सुन ना, अरे जैसे कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं वैल्यू उस पे चेंज हो जा रही है। जी। अगर मुझे ऐसे रखना हो कि कांस्टेंट रखना हो कि कार्स लिखा रहा है, कार्स के अंदर में दो वैल्यूज हो। नहीं समझ आ रहा हूँ, सवाल क्या है तुम्हारा? अ, मतलब मेरे ड्रॉप डाउन का सेंस मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने तो ड्रॉप डाउन में से अगर मुझे सेलेक्ट का कुछ देना है कि ये ड्रॉप डाउन खोल के उसमें आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हैं? ड्रॉप डाउन देके सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब हमको अभी भी नहीं समझ आया। क्या लिंक अरे लिंक रीडायरेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या सिलेक्ट करना है? जो तुम्हारा काइंड ऑफ ये बोल नैव ले। बार में जो रहता है। हाँ। नैव मतलब काइंड ऑफ मैं बोल रहा हूँ। नैव बार में एग्जांपल कहाँ दिखा सकते हैं? अरे ऊपर। जैसे देख 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 देख, सुन सुन सुन, लेफ्ट टॉप पे, क्रोम के लेफ्ट टॉप पे देख, वो जो ड्रॉप डाउन टाइप का बना हुआ है कैनवा के बगल में, लेफ्ट ये टॉप। जैसे ये इसी को ले ले, चल चल, इसी को ले ले, इसी को ले ले। देखो, इट्स अ ड्रॉप डाउन बट इट्स नॉट अ सिलेक्ट टैग। ये बनता है स्टेट मैनेजमेंट से। ठीक है। और ये अच्छा। पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। बेसिकली क्या होता है कि ये पार्ट जो अब आया है, ये पार्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ ठीक हाँ। है। लेकिन जैसे क्लिक किए तो ओके। जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग इस चीज को रेंडर करा स्क्रीन पर। इसको समझ रहे हो? मॉडल बोलते हैं। मॉडल वो बोलते हो या डायलॉग बॉक्स बोलते हो? मॉडल ही है ये। इट्स अ मॉडल। हाँ, एक ही चीज हो ओके, गया। इट्स समझ नॉट गया अ समझ ड्रॉप गया। डाउन। वो वाला वो सिलेक्ट टैग है, ये फॉर्म वाला सिलेक्ट टैग है। ठीक है। जो तुम लोग हमारा सीन का कुछ आप लोग बहुत चीज खोला हुआ। इसके अलावा होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भी बहुत सिमिलर होता है, बहुत सिंपल होता है। टेक्स्ट एरिया वही नेम आईडी का क्या काम है वो तो समझ ही गए होगे अभी तक। और टेक्स्ट हम्म। एरिया का ये बाय डिफॉल्ट साइज रहता है। लेकिन तुम टेक्स्ट एरिया का साइज बढ़ा सकते हो विद हेल्प ऑफ कॉल्स। तो कॉल्स को तुम 30 करते हो अगर, तो उसका विड्थ जो है वो बढ़ जाता है। वैरा तुम जाकर के इसका डिफॉल्ट साइज होता है वो। तुम इसका रोज को बढ़ा के अगर 30 करते हो फॉर एग्जांपल, तो उसका विड्थ बढ़ जाएगा। तो ये कुछ आई ज्यादा मीन ही हाइट बढ़ेगा। हाइट हाइट। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना ज्यादा से बढ़ जाएगा। थोड़ा सा कम कर पाएगा। ठीक है। इसका एक रो का साइज ये है ना, इस कर्सर के साइज का एक रो है, समझ रहे हो बात को? ये जो हम्म। एक कर्सर जो स्पेस ले रहा है वो एक रो है, तो ऐसे एक, दो हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखो 10 बार एंटर किए तो जाके एंड पे पहुंच गया। समझो वो 10 किस हिसाब से है, मेरा हम्म। इसका जो चौड़ाई है वो आई थिंक टैब्स के हिसाब से होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये चौड़ाई कैसे मेजर होता है, बट रफली आइडिया लग जाता है कि वैल्यूज के आधार पे क्या चौड़ाई क्या रो रहेगी। के हिसाब से, वो रो के हिसाब से जाता है। टेक्स्ट एरिया रो के हिसाब से जाता है। टेक्स्ट एरिया कॉल्स के हिसाब से सेट कर सकते, दोनों ही चीज सेट कर सकते हैं कॉल क्लोज या कॉल। रो दोनों से, ही सेट कर मेनली सकते रो से ही यूज करते हैं लोग। हैं जो भी कुछ भी करोगे, लेकिन टेक्स्ट एरिया का सबसे अच्छा बात यह है कि तुम उसको एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो रहता है वो रिफ्रेश करने के बाद जा क्यों नहीं रहा है हार्ड रिफ्रेश? स्क्रीन अटका क्या? ये रिफ्रेश करने के बाद चला नहीं जाना चाहिए था। चला तो क्या? तो सेट कर दो उसको, रिफ्रेश कर दो ये, क्योंकि ये चीज सेव नहीं हो रहा है। जो चीज कहीं सेव नहीं होता वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू पे वापस आ जाता है। तो सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया में ओके। किसको दिक्कत है, समझ आया? नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट एरिया तो मैं वैसे भी यूज कर लिया था ऑलरेडी फॉर्म बनाते टाइम पे, W3 स्कूल से देख के। प्लेस होल्डर में सिलेक्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लिख दो, सेम ही चीज है। ये सारे के सारे इनपुट्स वालों का एक ही सिनेरियो है, वो ऐसे ही काम करता है। अच्छा, ये वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हिंट के टाइप का हो गया, एंड्रॉयड हाँ कोलन हिंट वाला। भाई, तुम्हें हमसे जावा में एंड्रॉइड नहीं किया जाएगा, जाने दो। कट्टर जावा हेटर है यहाँ पे, ठीक है। हम नहीं है मतलब, कौन है भाई? हम है कट्टर जावा है। और फनी बात ये लोग डोमेन का में करवाने वाले हैं एडवांस जावा? जावा। अबे फक, वो छोड़, तूने सिलेबस देखा है? नहीं।
जो हमने पढ़ी है जावा वही है, A to Z कॉपी पेस्ट। सेम। TBLJ जहाँ जो अभी पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। वो सोच रहे होंगे ना कि टीचर्स को भी तो आना चाहिए कुछ नया पढ़ाने के लिए। टीचर भी पढ़ लेगा तब तक। ये बहुत यूट्यूब पे जाने वाला है। जाने दो। कोई बात नहीं भाई, लोगों को लगना चाहिए कि पढ़ाई के साथ मस्ती मजाक भी होता है। चलो ठीक है। ये चीज़ चली गई। अब लेक्चर 3 पे चलते हैं। लेक्चर 3 ठीक है में सर। कोडिंग कम है और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। हम तुम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताने वाले हैं HTML का। HTML देखो, जितना अच्छे से ढंग से अच्छा कोड लिखना स्टार्ट करोगे, उतने मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छा रहोगे तो अच्छे ही रहोगे एंड तक। मतलब जरूरी नहीं है एंड तक अच्छे रहोगे, लेकिन अगर तुम स्टार्ट से ही खराब होगे तो बहुत कम चांस है कि तुम आगे चल के सुधरोगे। बहुत बहुत रेयर सिनेरियोज निकलता है वो। ठीक है। मतलब ये ये क्लीन कोड लिखने की बात चल रही है ना? क्लीन कोड की बात चल रही है और जिंदगी की भी बात चल रही है। सेम है। ब्रो चलो, गिविंग लाइफ लेसन्स। सिमेंटिक टैग्स बता रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली में सब एक टाइप का डिव ही होता है, बट समझ लो कि कुछ को अलग ढंग से यूज किया जाता है। हेडर्स में वो हम्म। एरिया होता है जो कि आपको हेडिंग एरिया में, ना कि हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट और हेडर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करना है। हेड एलिमेंट में वो डेटा जाता है जो कि पेज के बारे में होता है, वेराज हम्म। हेडर में वो जाता है कि तुम बेसिकली एक वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हो। हेडर नॉर्मल एरिया और फुटर में ना सेम वही कंसेप्ट है हम्म। कि वेब पेज को तुम जो ऊपर वाला एरिया रखना चाह रहे हो उसको तुम हेडर बना सकते हो। ठीक है। और नीचे वाला एरिया जो रहेगा उसको फुटर बना सकते हो किसी भी वेबसाइट में। हम एग्जांपल के लिए जैसे के लिए लाइक लोगो वगैरह लगा दिया या फिर कुछ इस टाइप में ये हेडर में डाल दिया। जैसे कि ये है फुटर तुम्हारा। फुटर। ठीक है। वेराज हम्म ये जो है ये नैब बार भी है और हेडर भी है। जनरली नैब बार जो होता है, नैब एलिमेंट जिसका यूज करते हैं, वो हम्म। हेडर के अंदर होता है जनरली। ठीक है। और नहीं तो इसको हम जब रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ाएंगे तो नैब बार के अलावा नैब बार गया और ये आ गया ड्रॉप डाउन तुम्हारा। ठीक है। ये दोनों हेडर के अंदर है। उसके अलावा फायदा क्या होता है कि सिमेंटिक मीनिंग बढ़ता है, लोग को पता चल गया अच्छा ये नैब बार का पार्ट है। ठीक है। और तो और जिसमें ये स्क्रीन रीड, अगर कोई स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है तो उसको भी क्या कहते हैं, इजी रहता है पता करने में। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड आदमी वेबसाइट यूज कर रहा है स्क्रीन रीडर के हम्म। थ्रू, तो सेमेंटिक टैग्स हेल्प करते हैं पता करने में कि अभी हम हेडर पर है या नैप पे है या अभी हम बॉडी पे है। पता है क्या। एक्सेसिबिलिटी। हाँ, एक्सेसिबिलिटी का जो ये बात बोला, अगर तुम्हारा विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल है वेबसाइट, तुम्हारा वेबसाइट का एसईओ भी अच्छा होगा, मालूम है ये बात। ये बात ओके। हम कंसिडर किए हैं, हम देखे हैं कि जो वेबसाइट्स इस ढंग से होते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टीज ना आए, वो वेबसाइट का एसईओ भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिमेंटिक्स यूज होता है, जो कोडिंग स्ट्रक्चर यूज होता है और जो पेज का फॉर्मेट यूज होता है, वो बहुत ज़्यादा वो काफी। एक्सेसिबल कर देता है रोबोट्स के लिए भी वेब स्क्रैप करते टाइम पे। जैसे सर्च हम्म। इंजन जब आपके वेब स्क्रैप करती है, तो इससे फायदा ये होता है कि जैसे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और एसईओ एनहांस होता है। हाँ बोल, किसने क्या बोल रहा जैसे क्या कहते हैं, कोई भी साइट पे जाना और कभी टैब से एक्सेस करने का कोशिश करना साइट को, देखना है। कैसे हाँ, टैब एक एक करके मूव करता है। हम्म। वो भी वो भी इसी गूगल तरह का से ही देख लो, सेमेंटिक टैग गूगल लिखोगे बहुत ना। अच्छे ढंग से सर्च करता है तो टैब से काम करता है। लिटरली हम हेलो सर्च किए मान लो, एंड लिटरली स्किप टू मेन कंटेंट, हम टैब क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आ रहा है, उसके बाद सारी चीजें आई कि सर्च आया, यहाँ पे अकाउंट आया, हम सिर्फ टैब्स क्लिक कर रहे हैं। यू कैन लिटरली एक्सेस वेरियस थिंग्स यूजिंग टैब, जस्ट टैब्स इन गुड ऑन गुड हम्म। वेबसाइट्स। मतलब टैब से एक्सेस हो रहा है, दैट मीन्स कि वो सारी चीजें अलग अलग डिफाइन करी गई हैं इसकी वजह से डिफाइन ना। की गई, प्रॉपर्ली डिफाइंड। हम्म। एडवांस एम्बेडिंग मेथड्स, आई फ्रेम और वीडियो। ठीक है। वीडियो तुम लोग पढ़े हो। ठीक है। वीडियो का जनरली तुम लोग जो वीडियो टैग यूज किए वो सही था, हम उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, बट जनरली क्या हम्म। करते हैं हम लोग, एक फॉल बैक असाइन करते हैं वीडियो को।
तो एक होता है ओके। तुम्हारा वीडियो MP3 के फॉर्मेट में जो कि तुम्हारा मेन वीडियो होता है, उसके अलावा OGG के फॉर्मेट में तुम्हारा फॉल बैक वीडियो रहता है। तो दो सोर्सेज जनरली डाले जाते हैं इन केसेस ऑफ गुड हम्म। वेबसाइट। वरना अगर तुमको एक ही सोर्स लिखना है तो तुम वीडियो टैग के अंदर भी सोर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो उसको, जैसे कुछ लोग किए हुए थे। तो ये बस इतना सही है, ओके। सेमेंटिक्स कोड ऐसा ही है, बाकी सब लोग तो वीडियो बनाए डाले थे। आई फ्रेम, आई फ्रेम का काम होता है कि किसी अदर होस्टेड सर्वर से वेब वीडियोस को डायरेक्टली एम्बेड करना, उसके कंट्रोल्स वगैरह के इंक्लूड करते हुए। आई फ्रेम ओके। मेनली हम लोग यूज करते हैं टू एम्बेड यूट्यूब के वीडियोस। और फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल हमको देना होगा तो स्वयं के वेबसाइट पे आई फ्रेम से हाँ एम्बेडिंग हाँ रहती है हाँ, वीडियोस हाँ, की, याद आ गया लेक्चर्स में। लेक्चर्स में। तो देखो हमको अब अगर हमको अब ये जैसे इस गाने को हमको करना है एम्बेड, तो एक तरीका होगा कि हम इस गाने का लिंक लें और उसको आई फ्रेम के सोर्स में डाल दें। बट हमको बहुत आसान तरीका बताते हैं, सिंपल तरीका ये है कि इसके शेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन ही एम्बेड। आ जाता है। तो लिटरली यार तुम दीपू इसको मेरे कॉपी कोड में पेस्ट कर काम नहीं कर सकते रहा है, हो। नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? हम पता देखें, नहीं, हम किसला अपने को काम, दिखाया मैंने। भाई किस लिए नहीं समझा पा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल? अरे नहीं, हम क्या कहते हैं, एक चीज और चेक करना है ना, क्या कहते हैं, शायद आई फ्रेम से ना दूसरा वेबसाइट का भी हम लोग चीज डाल सकते हैं। ये रहा। ये वाली दिक्कत, हाँ, कॉर्ड्स का दिक्कत है क्या? हटाओ तो, हटाओ ना, कोर्स हटाओ पूरा, कोर्स हटा ही दो, डायरेक्ट इम्बेड रखो। हमको लग रहा है कि कॉर्ड्स का दिक्कत है। यार इसका कोई तरीका नहीं है टेक्स्ट ड्रैप करने का अरे VS कोड में। अरे है तरीका, अल्ट और जेड। एक मिनट, VS एंड कोड का अरे वो ऑल्ट ऑल्ट जेड पे तुम्हारा, मेरा मेरा कौन से पे सेट है? वो ऑल्ट तो फॉर्मेट होता है ना ऑल जेट से शायद। टेक्स्ट टेक्स्ट रैपिंग का भी तो है, फॉर्मेट ऑन सेव कर दोगे टेक्स्ट रैप भी होने ये लगेगा। एरर क्यों आ रहा है? ये मेरे में एरर नहीं आता है हाँ क्या? यही मेरे में भी आ रहा है। ये नेटवर्क के कारण आ रहा है इसलिए। नहीं भाई मेरा नेटवर्क सही था फिर भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नेटवर्क नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। अरे एक काम करो, देखो ना कि वेबसाइट एम्बेड हो सकता है क्या। क्या कर हम भूल सकते रहे हैं? हैं कि शायद SRC में वेबसाइट का लिंक तो कोई, भाई ये देखो हेल्थ ये वाला ऑप्टिमा का ही पार्ट जो डाले है ना। ये एम्बेडेड है। ये जो हेल्थ ऑप्टिमा में ये कोड का एरिया है, ये एम्बेडेड है यूट्यूब पे। ये कंप्लीटली चल रहा है, हमको कोड दिखा देते हैं इसका एक सेकंड के लिए, रुक जाओ। हम बोल रहे हैं ना, एक बार ना आई फ्रेम में डालना तो वेबसाइट का लिंक। आई थिंक वो आई फ्रेम ही था जिससे शायद दूसरा वेबसाइट भी हम लोग रेंडर करा सकते हैं। तुम किस सेंस पे बात कर रहा है? पूरे के पूरे वेबसाइट को? है, नहीं नहीं, वो सिंगल पेज को, जैसे यही पेज, इसी को डालो ना एक बार आई फ्रेम में। हम मे भी हम गलत हो सकते हैं ठीक इस समय, लेकिन हमको जितना याद है। डालो जरा। हुआ? हाँ हाँ हाँ, ये ओ भाई ये साहब। हम बता रिस्पॉन्सिवली मेरे साइट को रेंडर किया है। ओ हम भाई बता रहे साहब। हैं हम बता रहे हैं इसके पीछे का थोड़ा बैक स्टोरी। जो मेरा हम्म। पहला वेबसाइट था, ठीक, वेबका पे, वेबका हम्म। एक तरह का तो ब्लॉगर टाइप का वेबसाइट था। उस पर हम हम्म। क्रिकेट का बनाए थे स्कोर कार्ड का, तो हम क्रिक हम्म। बैच को इसी तरह एम्बेड किए हुए थे। ये बात ये है हुआ दो कैसे ये। ये वो 2016 एम्बेड का कर बात है। दिया पूरा का पूरा वेबसाइट को, उस लिंक से उठा करके उसको एज अ सेपरेट विंडो बनाया गया और उसको वहां पे रेंडर करा दिया गया। नहीं कोड दिखाइए एक बार, VS कोड दिखाइए अपना, खोलिए VS कोड। ये वाला कुछ नहीं किया, बस बस लिंक डाल दिया, अच्छा नथिंग बस एल्स। लिंक डाला है तो ये वीडियो पे ये फिर वीडियो क्यों नहीं चल रहा। हम बोल रहे क्रॉस ओरिजिन का इशू है, वो पॉलिसी होगा HTML का, इस कारण से। यूट्यूब साइट से, यूट्यूब में भी अपना ये पॉलिसी चेंज किया हो या फिर जो भी हो, रिसेंट पॉलिसी चेंज ओके। देखना आया पड़ेगा। जाके। लेकिन हमको एक्सप्लेन के लिए यहाँ पे तो देखना था, मैं आई फ्रेम यूज किया हमको अच्छे से याद है। ये देख, ये आई फ्रेम ही यूज किया हुआ है SRC लिंक। हम्म। हम बोल टाइटल रहे हैं ना, क्लास कोर्स नेम अलाउ। कोर्स ये वाला लिंक कॉपी करो और डालो, ये वाला क्रॉस लिंक ओरिजिन वाला डायरेक्ट तो ने कॉपी हटा हटाओ। दिया। हो सकता है कि ये हो वो म्यूजिक है शायद, इस कारण से दिक्कत हो। हम एग्जैक्ट ये वाला लिंक यूज करके देख सकते हैं।
कोर्स हम्म, ये सब नहीं चलेगा, भूल जाओ। दिस इज नॉट ये जेएसपी। सब क्यों हटा रहा है भाई? वो जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। हो गया वो वीडियो हाँ, वीडियो कैसे के ठीक हो होता गया, कारण है? इसको। ठीक out हो of गया। every 3 वीडियो कैसे हुआ? वो हाँ वो वीडियो वो मतलब वीडियो का पॉलिसीज आई के थिंक अकॉर्डिंग ये सीन होगा कि वो म्यूजिक वीडियोस है या फिर वो स्पेशल वीडियोस है जिसको अलाउ नहीं कर रहा है वो वीडियो का ओनर जो है, जो चैनल ओन करता है, वो ओके। अलाउ नहीं किया होगा उसको एम्बेड करने के लिए। हमको भी याद है जब हम स्टूडियो पे जाकर के हम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, हम्म। हमको ऑप्शन आता है कि अलाउ एम्बेडिंग और नॉट। आई थिंक वो सब उसको टिक नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेट मी जस्ट इसको एडिट कैसे करते हैं, एग्जांपल एडिट एडिट, ये नहीं, पूरे को पूरे वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, ऐसे डिटेल्स। हाँ भाई, मैं हमें तो याद है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, रुक जा अभी तेरे को बताता हूँ कैसे होता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर किसके पास है? अरे छोड़ो नहीं यार, इधर उधर से इससे अच्छा क्या कहता है, आगे बढ़ता है। ये दिख रहा है, ये बटन, हाँ हाँ, अलाउ, अच्छा, ये अलाउ एम्बेडिंग वाला। ठीक है, ये उनके पास, ये वो हटाए हुए हैं मोस्ट लाइकली इस तरह से। चलो समझ आ गया एम्बेडिंग कैसे करते हैं, पूरे पूरे साइट्स को एम्बेड कर सकते हो तुम एकदम से। तो ये अच्छा एग्जांपल बनेगा, तुमको किसी चीज का डेमो देना है उस पेज पे, उस केस में, ठीक है। ओके। अब हल्का एक ना के बराबर इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट से। ये जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज जो कि पर देता है HTML को। Without JavaScript, you can see like HTML will be a flightless bird, but हम्म। HTML को जब JavaScript का साथ मिलता है, it literally is a eagle. So ये meme is a very good description according to me. Bomb squad. So JavaScript is a client-side scripting language, and I think it would have been correct before 2010s, but now it is a full-fledged programming language ओके। because It it's was it still was considered as a toy language in early days. काफी साल तक, पंद्रह टॉय बीस लैंग्वेज, साल तक, टॉय लैंग्वेज मतलब? कि मतलब बच्चों ऐसे के बस लिए कोई है, मजाक सीरियस मजाक में बना प्रोग्रामर्स नहीं। दिया। हाँ, अब बना 3 दिन में तो बना दो। है हाँ, जावास्क्रिप्ट 3 दिन में जावा जैसे के? अरे सबसे बड़ा सक्सेसफुल क्लाउड चेजिंग है जावास्क्रिप्ट जब जावा, सबसे। उस दिन वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था ना, लेट मी कंप्लीट करता है फैक्ट को। हाँ उस हाँ दिन हाँ, जो तू उस बता रहा दिन था कि हाँ, क्लाउड जावा चेज करते। जावा जब लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज रिलीज हो गया, उसके कुछ टाइम के बाद हुआ कि दे विल लॉन्च जावा फॉर फ्रंट एंड, ठीक है, ठीक JSP है। जो पढ़े होंगे, जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस। जी, तो जावा बोला कि हम लोग लॉन्च करेंगे, और जावा स्क्रिप्ट के जो ओनर थे, जो बनाया जावा हम्म। स्क्रिप्ट को, उसको ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले पता चल गया कैसा होने वाला है, ठीक है। जावा ओके। जावा वॉज फिनिशिंग टचेस दे रहा था और तैयारी कर रहा था लॉन्च करने का। ये बंदा हम्म। बैठा और 3 दिन में पूरा लैंग्वेज बना दिया नया, एंड नेम इट अच्छा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का नाम में ही जावा इसलिए है कि लोग कंफ्यूज कर जाए जावा से, और जावा और जावा की जावा तरह स्क्रिप्ट। इसको पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि जावा के पास हम्म। फेम था और जावास्क्रिप्ट के पास बिल्कुल फेम नहीं था। हम्म। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिटरली कॉपीड जावा का नाम, एक्मा स्क्रिप्ट है उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड का नाम, ठीक है। तो उसको बस क्या नाम है, क्या सेम नाम है? एक्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, एकमा? ECMA एक्मा स्क्रिप्ट। अच्छा, ईसीएम है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि जिस दिन लॉन्च होने वाला था, ये बात इन लोगों को पहले से पता था, एंड दे लॉन्च ऑन द हम्म। सेम डे दोनों लैंग्वेजेस को, मतलब JSP के पार्ट वाह। को और इसके पार्ट को, ठीक है। हम्म। So that was the scenario where cloud chase, एकदम गजब का cloud chase हुआ। उसके बाद literally every browser implemented it because JavaScript was made as a language, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए ही कॉम्पीट कर रहा था जावा से वो। तो जावा हम्म। को स्क्रिप्ट को इस ढंग का लैंग्वेज बनाया गया कि उसमें हम्म। कुछ एरर आए तो वहीं पे हम्म। दम घुट के मर जाए और कुछ कहीं कुछ पता ना चले, ठीक है।
मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि मान लो कि एक बटन है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, मान लो उस पर क्लिक करोगे, हम्म तो जावास्क्रिप्ट इस ढंग से बना हुआ कि क्लिक करने से कुछ फंक्शन होना था और वो जावास्क्रिप्ट के कारण नहीं हुआ, तो उसको क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। वेराज बाकी जो लैंग्वेज थे भारी भरकम, वो एरर एरर हैंडलिंग और हैंडलिंग ये दिस दैट सब फलाना एक्सेप्शन धमकाना हैंडलिंग। चीजें थी, तो बटन क्लिक करने के बाद 15 एरर्स फेंकने लगते थे और पेज में ये वो आने लगता था। उसके जगह पे जावास्क्रिप्ट को बस इस ढंग से बनाया गया कि वो फ्रंट एंड में दिक्कत आया, वो अपने आप का सुसाइड कर लेगा और पेज को कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। ठीक है, ओके। that was why JavaScript was there. So I'm a very big JavaScript fanboy and a very big Java hater because they say Java is write once and run everywhere, but I call it write once, वो रहा। debug everywhere. Okay. SEO secrets. Of course, अगर आप SEO करते हो तो आपके लिए secrets तो नहीं है, but तो ये SEO बताइए, नहीं कर। तूने जानबूझ के इंडेंटेशन राइट में करा है क्या, लेफ्ट साइड पे बुलेट लगा के? हाँ, बस ठीक है, आगे बढ़। देखो इस ढंग के डिमांड्स आपको मिल सकते हैं अगर आप एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे कंपनीज भी किसी भी चीज में काम करता है, ऐसे डिमांड्स हम्म मिलते हैं उन लोगों को कि हम्म कल के कल आप गूगल पे नंबर 1 सर्च रैंक करा दे हमारे वेबसाइट को, तो अच्छा रहेगा। अच्छा। मतलब किसी से बाद में कभी पर्सनली बात कर सकते हो उसको, कब उसके जो जिस भी जगह बीच बीच में काम करता रहता है, वो कैसे कैसे घटिया घटिया वो लोग डिमांड्स फेंकते हैं। तो हैं। हम, हाँ हम उसके जगह तो सर फोड़ दें उन लोगों का। वो लोग बोलते हैं भाई पूरा का पूरा, बहुत कंट्रोल करते हैं हम इस सब चीज पे ना, कि हम मुंह मुक्का ना दो उसके। वो लोग पूरा कोड बेस, मतलब मान लो ना, जैसे रिसेंटली कल भी बता रहा था कि एक जगह पे कुछ एरर, मतलब ये पहले सजेस्ट किया कि इस हम्म लैंग्वेज में नहीं, उस लैंग्वेज, मतलब टेलविंड में सीएसएस ना लिखवा कर टेलविंड में सीएसएस लिखवाने के लिए, ठीक है, वो लोग फोर्स हम्म किया नहीं, बूटस्ट्रैप में ही लिखवाने के लिए, लिखने के लिए जो कोडर था उसको। हम्म। बाद में उस कोडर को, जब वो कोडर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर चुका वेबसाइट, तो बोलते हैं उसको फिर टेलविंड में उसके बाद शिफ्ट बोले करो। कि टेलमेंट में करो। बोलो इस ढंग के घटिया क्लाइंट्स हर जगह है। ठीक है, स्पेसिफिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो एकदम बेयर बोन्स स्टार्टअप होते बहुत हैं ना, वो। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। हम तो कहेंगे कैंपस प्लेसमेंट पे फोकस कर लेना, वरना भयानक एक्सप्लॉइट होगा बाहर। ठीक है, मतलब जनरली तुम लोग को भी सिनेरियो समझा रहे हैं कि कैंपस प्लेसमेंट में तुम जो सिनेरियो रख रहे हो ना, इसलिए हम समझ रहे हैं तुम किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। लेकिन कैंपस हाँ प्लेसमेंट को भी बहुत ज्यादा लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ कितनी कंडीशंस रहते हैं कैंपस प्लेसमेंट में। हाँ, बहुत वहां सारे पे भी वो 2 साल 2.5 साल का वो एग्रीमेंट बना लेता है कि बॉन्ड्स छोड़ के वगैरह जाओगे तो, तो वो। हमारा सेल इस अरे मामले में अच्छा है, हम लोग को बॉन्ड्स वाले कंपनीज को रिजेक्ट कर देता नहीं। है स्ट्रेट आउट। हमारे अरे भाई भाई, हम एलपीयू में हुआ है ना, एलपीयू में हुआ है मेरे जान पहचान में भाई, 2.5 साल 3 साल का एग्रीमेंट बना लिया है, वो अबे, इंक्रीमेंट दे नहीं रहा है। अभी अभी टी से कुछ करके अभी कंपनी आई थी परसों, उसमें लिखा था सीटीसी 24 LPA। पता है वो 24 LPA कैसे बन रहा था? कैसे? फर्स्ट ईयर पे था 6, दूसरे ईयर पे था 8, तीसरे ईयर पे था तुम्हारा पता नहीं कितना, वो सब मिला जुला के 24। वो LP3A नहीं हो गया? नहीं। हाँ भाई, ये तो है। और ऑडेसिटी देखो, 24 लिखने के बाद ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है। यहाँ तो पूरा ही झूठ बोल लेते। चलो लेट्स गेट बैक टू HTML। चलो। तो SEO को अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट रैंक करे, तो पहला मेटा टैग्स, जिसमें हम थोड़ा देर में आएंगे, मेटा टैग्स में कीवर्ड्स भी क्लियर करेंगे। दूसरा चीज, पेज पेज का टाइटल, टाइटल मतलब कि हेड के अंदर जो टाइटल होता है वो, उसके अलावा जो हम्म हेडिंग्स यूज करते हैं H1 H2 वगैरह, वो सब क्लियर और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जो आपके वेबसाइट्स को क्लियरली डिफाइन कर रहे हो। और जैसे हम पहले भी बताए थे, वेबसाइट में एक ही H1 होना चाहिए एक वेब पेज के ऊपर, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ठीक है, ओके, ये मतलब सब जब आप कर, मल्टीपल। H1 से हेलुसिनेट करता है बॉट, वेब स्क्रैपर जो ओके, होता है। तो हो सकता है आप जो ठीक है। ना चाहे आपको वेबसाइट को उस ढंग से डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिस वक्त सेंस नहीं है, हम्म। सिनेरियो है ये। तो जब आपका वेबसाइट एसईओ होता है, अच्छा एसईओ होता है, तो फायदा ये होता है कि गूगल, क्योंकि गूगल लिटरली 95% शेयर होल्ड करता है, तो गूगल हम्म पे या याहू पे या बिंग पे, कहीं पे भी आपका वेबसाइट अच्छा रैंक करता है,
मतलब जो नंबरिंग आता है उसका वो अच्छा आता है। यूजर ऑफ कोर्स नंबर ऊपर आएगा गूगल पे तो लिटरली आपका एंगेजमेंट अच्छा होगा। हम सिनेरियो बताते हैं हेल्थ ऑप्टिमा का। हम कुछ खास प्रमोशन कभी किए नहीं, ठीक है, और हम हेल्थ ऑप्टिमा का तुमको रीच दिखाते हैं, ठीक है, लिटरली जस्ट एसईओ एंड नो प्रमोशन। तुमको उसका रीच दिखाते हैं जिससे एनालिटिक्स देखो बहुत चीजें सिखाने के लिए, लेकिन हम हर चीज नहीं सिखा सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। एनालिटिक्स यूज करना बहुत ही सिंपल है, तुम लोग लिटरली थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखो। हम कुछ में नहीं किया है लास्ट के दो, अच्छा ये हम ही खोले होंगे, वही होगा फिर, मेरा ही होगा। लास्ट में हम ही रिसेंटली खोले थे ना हेल्थ ऑफ। ओके, दो यूजर्स, एक नया यूजर है, तो एक यूजर कौन आया यूएस से, कोई पिछले 30 मिनट के अंदर कोई बंदा यूएस से मेरा वेबसाइट खोला है, ठीक है, हम लोग के वो सामने तुम या तो दिखा ये रहे हुआ होगा उसने हेल्थ से रिलेटेड कुछ सर्च करा हैं सी, होगा। और मेरे आया मेरा रैंक, साइट रैंक किया और वो साइट को खोला। अभी तक में मेरे वेबसाइट पे 145 यूएस यूजर्स हैं, 94 इंडियन यूजर्स हैं, 6 नाइजीरिया, 3 जर्मनी, 3 मोरक्को, 3 नीदरलैंड, तो यूके। यू कैन सी बस एसईओ से, सिर्फ एसईओ से वेबसाइट भी कुछ खास नहीं है, हम तो यही कहेंगे, वेबसाइट भी कुछ खास नहीं है। स्टिल वेबसाइट इज गेनिंग रीच इन अदर कंट्रीज जस्ट बिकॉज आई हैव डन गुड एसईओ। ओके, इंडिया से ज्यादा तो यूएस में भाई। यूएस में मतलब ऑलमोस्ट एक स्टैटिक वेबसाइट है वो, वेब ऑलमोस्ट ऐप भी स्टैटिक नहीं है, है। ठीक है, उसमें कुछ खास, अच्छा, उसमें मुझे एक साइन इन बात करने बताओ, के अलावा कोई फंक्शनैलिटी नहीं इसमें हम लोग को ये पता चल जाता है कि किस बंदे ने सर्च किया है या फिर किस बंदे ने शेयर्ड लिंक पे क्लिक किया है? है। नहीं, इंसान नहीं पता चलता है, इंसान कौन से शहर से है ये पता चल जाता है। अरे नहीं, बोल रहा है कि डेट ऑर्गेनिक आया या कोई लिंक पे क्लिक करके आया, वो पूछ वो सब, रहा है। हाँ, वो सब भी पता चलता है कि मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि कहाँ से आया, लेकिन किस ढंग से आया वो होता है कि बाय सर्च आता है या फिर बाय सोशल लिंक्स आता है। तो एक्विजिशन रेफरल से दो आया है, तो कोई आई मुझको ये थिंक बता सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक बंदे का मैं आवाज कैसे कम कर सकता हूँ? उस पर राइट क्लिक करके ऐसे करके। अच्छा, यूजर वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट अभी तक रितेश की आवाज, काफी अच्छा, मेरा आवाज बहुत ज्यादा है। तेरा आवाज सही है किसले, और एकदम इसका शारिक आवाज बहुत तेज आ रहा है। अच्छा मैम, मेरा माइक कुछ ज्यादा ही क्लोज है मैडम, थोड़ा अपना इनपुट कम कर लेते हैं। चलो दीपेश, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, हम तुमको बता दें कि गुड एसईओ क्या हेल्प करता है। नाउ लेट्स ठीक है, मूव हमने टू। एसईओ देखा अभी तक। एनालिटिक्स का थोड़ा सा देखे, एनालिटिक्स से कैसे पता चलता है। इसके पहले हमने फिर थोड़ा बहुत टैग्स का देखा था, सेलेक्ट टैग देखा, टेक्स्ट एरिया वाला देखा, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा आई फ्रेम का देखा कि वो क्रॉस वाला कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम थी, उसको भी थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करी, और अब हम इस पे आ गए। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। मेटा ठीक टैग्स है। क्या होते हैं? मेटा टैग्स का डेफिनेशन है, मेटा टैग्स आर snippets of text that describe a page context. They don't appear on the page itself but only in the page's code. कोड में रहता है, पेज पे कहीं नहीं दिखता है, ठीक है, और वो जो होते हैं वो कंटेक्स्ट, पेज के कंटेक्स्ट का कुछ स्निपेट्स रहते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। और मेटा डेटा जो जो होता है HTML का, उसको प्रोवाइड करने का काम होता है मेटा टैग्स का। दिस इज अ गुड जस्ट मी समराइजिंग कि लोग मेटा टैग्स का सिनेरियो बनता है, ये वेबसाइट ही आप इतना घटिया बनाए कि लोग जानना ही नहीं चाहते हैं उस पर, इससे कॉमन सिनेरियो। अब हम चलते हैं कि बहुत सारे मेटा टैग्स बहुत सारे हैं, लेकिन आई थिंक हम यहाँ पे 8 मेन मेटा टैग्स कवर किए हैं। तो पहला है चार सेट, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट्स रिफर्स टू जो कैरेक्टर्स यूज करने वाले हो तुम अपने वेबसाइट पे। कैरेक्टर्स इन द सेंस कि जो ये ABCD हो गया, नंबर्स हो गया, ये सब जो कैरेक्टर्स है, ये सब कैरेक्टर सेट के अंदर आएगा। तो UTF के अंदर काफी कुछ कवर हो जाता है, UTF-8 में। लेकिन उसके अलावा कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि कवर नहीं हो रही होती, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो तुमको शायद चाहिए होंगे। मतलब लाइक जैसे कि इमोजी वगैरह हो गया, ये सब चीजें नहीं सपोर्ट करता इमोजीज है। भी UTF-8 पे काफी हद तक कवर हो जाता है। मतलब लिटरली मतलब तुम अगर ये मैं जितना सोच डिफाइन रहे हो ना ना। करूं, मतलब जैसे मेटा मेटा कैट सेट में अगर मान लो मैं डिफाइन ना करूं,
या तो फिर वो अप्रोप्रिएट चीजें ना डिफाइन करो, तो वेबसाइट में अगर कोई इमोजी या तो फिर कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यूज करने जाएगा तो नहीं होगा, यही होगा ना? वो रीड नहीं कर पाएगा उसको प्रॉपरली तुम्हारा वेब ओके। स्क्रॉलर। मेटा टैग्स जस्ट फॉर एसईओ होता है, इसको बस इतना ही समझो। ठीक है, तुम मेटा हम्म। टैग्स में कुछ ना डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा कोड लिखोगे वेबसाइट वैसा ही दिखेगा, बॉडीज में कोई फर्क हम्म। नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो चीज होता है जो कि आपके वेबसाइट को डिस्क्राइब करता है, जो डिस्क्रिप्शन का मतलब है। तो इसका सिंटेक्स ये है कि मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ये कांस्टेंट रहता है, और कंटेंट के अंदर तुम अपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है, ओके। सिंपल। उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन के बाद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सेम फॉर्मेट है मेटा में, नेम कीवर्ड्स। फिर कंटेंट में तुम सारा कीवर्ड्स कॉमा सेपरेटेडली लिखते हो, जैसे हेल्थ ऑप्टिमा में हेल्थ लिखे, हेल्थ केयर लिखे, वेलनेस वेबसाइट, इस ढंग से चीज़ों को डिफाइन किया, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ठीक है। अगला है ऑथर। ऑथर बेसिकली इज अ सॉर्ट ऑफ ई सिग्नेचर फॉर ए वेबसाइट, जिससे पता चले कि इस वेबसाइट को कौन बनाया है। ऑथर एक इंसान भी हो सकता है, जैसे तुम अगर वेबसाइट खुद बना रहे हो कम्प्लीटली खुद, तो तुम ऑथर हो। एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ऑथर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम्म। फिर आता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट ये जो इज मेटा डेटा यूज। होता हाँ, है, मेटा डेटा बेसिकली वही होता है जो कि सिर्फ कोडर को दिखता है ना। इससे मतलब बॉडी जो हमारा डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे, उस पे कोई इशू नहीं आता ना। तो कोई नहीं आता है। तो फिर क्या पॉइंट क्या है, मतलब हमारी तुमको क्लैरिफिकेशन के लिए कि हमने नहीं, तुमको दिखता है, और जो एसईओ वाले रोबोट्स होते हैं जो वेब स्क्रैप करते हैं और वेबसाइट्स को रैंक करते हैं गूगल सर्च हम्म पे, उनको दिखता है। हम्म और तुमको दिखेगा अगर इससे तुम मेहनत करो तो। ठीक है, लिटरली। एक मेटा टैग तो हम लोग को दिखता है, यूजर को, मतलब हाँ, डेवलपर को एक भी दिखता है, ओजी डिस्प्ले वाला पे। दिखता है, ओजी दिखता है जैसे एग्जांपल। हम टाइटल का बात कर रहे थे, वो मेटा टैग थोड़ी है। ये वो भी डिस्क्रिप्शन आता है वाला मेटा टैग में। नहीं हुआ ना। एग्जाम्पल में हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल हैशटैग्स डालते हैं, उससे ज्यादा रीच उसकी बढ़ती है यस। यस। है ना? वो कीवर्ड्स हो गए ना। हाँ, कीवर्ड्स को तुम हाँ लिटरली हैशटैग का पैरेलल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये हम गए हाँ हेल्थ ऑप्टिमा में, इसको हम पार्स केस मेटा डेटा हम्म को। तो अरे ये सुनो मेरा। ना, ये टच टेक सॉफ्टवेयर खोलो, वो पूरा एसईओ हैवी है। मेरा वाला साइट खोलो। भाई क्या स्पेलिंग है हाँ वही है सॉफ्टवेयर। ये? हाँ ये है ना? हाँ वही है। भाई ये तो तुम मेरा कोड उठाया है सीधा सीधी। ए ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। कंट्रोल हम सी हम और कंट्रोल बी। हाँ, हम पढ़ा बोल है रहे हैं तुमने। ना, हम बोल रहे हैं, बहुत कम कोड खुद से लिखते हैं। यार जो एसईओ में मतलब होते हैं वो लोग क्या हमारा मतलब लाइक पूरा कोड देख सकते हैं? नहीं। अरे फिर अभी जिस पे तुम दिखा रहा था उसी पे दिखा देते हैं ना। उस पे अच्छा ज्यादा खासा कुछ इस पे भी अच्छा आ सा जाता। दिख नहीं रहा था, मतलब इसमें काफी जैसे ये कम। जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है हाँ वेबसाइट्स के लिंक के नीचे, वो हाँ, भी मेटा से ही हैंडल होती है। जी वो भी हाँ मेटा हाँ, से ही हैंडल देखो होता है। ये चीजें साइड में देखो, फिर वो डिस्क्रिप्शन दिख रही है। तुम्हारा लिटरली पिक्चर भी नहीं है यहाँ पे, तो अपना पिक्चर तो डाले हुए हैं हम। ठीक है। तुम्हारा ये चीजों पे भी ना ओजी टैग वगैरह लेके। हाँ हाँ, भाई ओजी टैग डाला हुआ है। ठीक है, तो ये गूगल पे ऐसा दिख रहा है वेबसाइट की, इसका डिस्क्रिप्शन है और ये उसका हम्म। टाइटल वगैरह सारी चीजें डिफाइंड होती है प्रॉपर्ली, तो इसलिए यूज करते वो हैं। डायनामिक पेजेस का यूज करके ऑलमोस्ट 172 सिटीज में सर्व हो रहा है वो साइट। मेटा हाँ डेटा में मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है ना, टच टेक सॉफ्टवेयर इज हाँ, अ सॉफ्टवेयर ये जो डेवलपमेंट, मेटा टैग है वो ये वाला टैग है, ये अच्छा वाला सिर्फ एक यही डिस्क्रिप्शन। टैग है जो दिख सकता है यूजर को, है ना? नहीं, काफी हाँ, मतलब ये तो सर्च करने पे दिख जाते हैं, गूगल सर्च किए हम अगर हेल्थ ऑप्टिमा, हमको नहीं पता हेल्थ ऑप्टिमा रैंक करता है कि नहीं, आई डोंट थिंक हेल्थ ऑप्टिमा रैंक नहीं करता है मेरे में, इंडिया में टच बिल्कुल टेक रैंक नहीं कर रहा है करता है। भाई, हाँ टच तो टेक कर रहा तुम हैक क्वेस्ट करवाते हैं ना रैंक, है। देख रैंक के
तो हैकक्वेस्ट का ये रहा फेविकॉन, ये रहा ओजी ओजी पिक्चर, ये रहा डिस्क्रिप्शन, और बाकी चीजें भी रैंक करती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंक नहीं करता है। तो ऑथर वगैरह हम डाले हुए हैं, हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि हमें एक सॉफ्टवेयर हमको अच्छे से याद था, एसईओ चेकर था आई थिंक। ठीक है, एसईओ एक चेकर हम। सेकंड रुको, रोहित से पूछने तो, जो एसईओ वाला है मेरा, अगर वो भी जगह हुआ होगा तो बता देगा आई वो। थिंक इस पे आता है, इस पे आता है, इसमें सारा एसईओ देख लो। टैग दिखता है इस वाले। एसईओ स्कोर 73 दिया है। अ, ये इसका कुछ नहीं कर सकते हम, जावास्क्रिप्ट है लिख कर। ठीक उस है, पे छोड़ो, अभी टाइटल है, मेन चीज मेटा दिखाओ, मेन टाइटल चीज देखो, दिखाओ। मेटा टाइटल देख लो। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन देख लो। ठीक है, दो चीज मिल गया तुमको। टैग्स में काफी टैग्स हैं, देखो व्यू पोर्ट डिफाइंड है, इनिशियल स्केल 1 है, ऑथर दीपेश रंजन है। ठीक है, कीवर्ड्स ये डले हुए हैं। ठीक है, और ये रहे कीवर्ड्स, ये रहा रोबोट्स को इंडेक्स पर फॉलो करा रहे हैं हम। बताते हैं क्या होता है। मतलब बेसिकली काम समझ आ रहा है क्या होता है। दिस इज जस्ट टू राइट गुड कोड। तुमको हर फाइल में अपना मेटा और टैग्स का जरूरत नहीं है, मेटा टैग्स सिर्फ उसी फाइल्स में लिखना जो फाइल होस्ट होगा। ठीक है, और मोस्टली इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन एक कंपनी में एक एसईओ वाला ही देगा, बस तुम लोग को यहाँ पे हाँ, रेंडर करवाना रेंडर पड़ेगा कराना चीजों होगा, को। तुम्हें काम होगा उस चीज को कोड करना। वो ये चीजें कॉपी सोचनी राइटर, नहीं है। हाँ कॉपी राइटर या फिर एसईओ राइटर जो होते हैं वो उनका काम होता है ये सब चीजें ना। ऑथर से पता चलता है कोड कौन लिखा है, व्यू पोर्ट से पता चलता है इनिशियल स्केल क्या होता है, इसके वर्ड के जनरली स्केल होता है। ठीक है, रोबोट्स का ये जो कंटेंट है, इंडेक्स और फॉलो, इसका ये काम होता है कि अगर तुम फॉलो और नो फॉलो का ऑप्शन होता है। फॉलो अगर तुम क्लिक किए हो तो क्रॉलर्स जो है वो तुम्हारे इनिशियल साइट की सब साइट्स में भी जाएगा। यानी कि मान लो कि ये हेल्थ ऑप्टिमा का साइट है, हम इस पे इंडेक्स फॉलो लगाए हुए हैं, तो वो जाकर के मेरा ब्लॉग पेज भी देखेगा कि इस ब्लॉग पेज के अंदर क्या है, वो मेरा अबाउट पेज भी जाके देखेगा कि अबाउट पेज में क्या है। वो मेरा, मतलब समझ रहे हो, वो लिंक्स को फॉलो करेगा। वेर एज अगर हम उसका कोड में जाके नो फॉलो लिख देते हैं तो वो सिर्फ उस मेन पेज पे ही रुक जाएगा। ठीक है, और इंडेक्स का मतलब ये है कि वो इंडेक्स वाले पार्ट को, रोबोट इंडेक्स यानी कि मेन पेज तुम्हारा, उसको सिर्फ और सिर्फ वो डिस्क्राइब करेगा तुम्हारा वेब क्रॉलर्स जो है वो। व्यू पोर्ट क्या था? क्या चीज? मतलब मिला जुला के ये बोल ले कि मतलब एसईओ ऑब्वियस चीज, एसईओ अपने आप में एक पूरा कंप्लीट हुआ है। हाँ जो वो सीखना कंप्लीट चाहे हुआ। कंप्लीट एक करियर चॉइस बन जाता है। वो हाँ, है, और बहुत अच्छा, बहुत ल्यूक्रेटिव है, हम्म। बहुत हम ल्यूक्रेटिव है। देखो, हम पर्सनली इस ढंग से बिलीव करते हैं, तो बी ए फुल स्टैक डेवलपर, तुम्हारा एक चीज पे पकड़ होना चाहिए और तुमको बाकी सारी चीज आनी चाहिए, इतना कि तुम मास्टर ऑफ सामने वन वाले के जैक ऑफ साथ। ऑल। ठीक है, यू नीड टू लाइक कन्वर्स कर सको, तुम क्लाउड वाले के साथ भी कन्वर्स कर सको, तुम डेवऑप्स वाले के साथ भी कन्वर्स कर सकते हो, तुम्हारा एक्सपर्टीज फ्रंट एंड में, तुम बैक एंड वाले के साथ भी कन्वर्स कर सकते हो, तुम यूआई यूएक्स डिजाइन के बाद भी हम्म। कन्वर्स कर सको। ठीक है, फिर है एप्लीकेशन नेम, वेरी सिंपल, मतलब उसको कुछ समझाने के लिए नहीं है, तुम्हारा एप्लीकेशन नेम क्या है तुम्हारा। ठीक है, और है ओजी प्रॉपर्टी। ये ओजी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये यूज किया जाता है, ये तब दिखता है जब सोशल मीडिया पे, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, तो ये हम्म। वो डेटा है जो वहां दिखेगा। ठीक है, तुम ओजी के ये तो टाइटल वो कुछ तो भी। नहीं बोल रहा जब हम लाइक कोई लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं जी जी व्हाट्सएप जी वगैरह पे, जो जी जी ऑटोमेटिक। जी, वो आता है, वो है ओजी। हम्म। ठीक है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो यहाँ का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें जो इमेज रहता है वो यहाँ का यूआरएल का इमेज रहता है, जो लिंक वगैरह जो समझ जो गया। सारी चीजें रहती है वो यहाँ की रहती है, वो ओजी टैग के अंदर होता है। और ओजी सारा अलग अलग लिखाता है, तुम एक ही ओजी में एक नहीं लिखते हो, प्रॉपर्टी तुम डिफाइन करते हो अलग अलग। लाइक अभी जैसे हम गूगल सर। फॉर्म जो तूने भेजा था, हाँ हाँ। वो कॉपी करके मैंने जब व्हाट्सएप पे पेस्ट करा था, तो वो फॉर्म का जो आइकन बनता है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन बनता है, वो सारा इसमें आता है। जी, वो सारे ओजी टैग्स मतलब होते हैं। प्रीव्यू टाइप का। जी जी, हम आते कुछ बोल रही थी। हाँ यही पूछी थी, अंकित कुछ बोल रहा था ना, वो क्लियर नहीं हुआ था पहले। हो गया। अब हो गया। हाँ हाँ अब हो गया।
ठीक है, आगे चलते हैं। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। तो कोड में इंडेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, हम्म और कोड वेरिएबल का जो नाम हो, एचटीएमएल में तो नहीं होता है जनरली, तो एचटीएमएल में तुम आ सकते हो लेबल का नाम फॉर एग्जांपल, या जो कंटेंट लिख रहे हो वो सब मीनिंगफुल होना चाहिए, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए कोड में। बोलते समय करता ना के बराबर लोग हैं, बट स्टिल ट्राई टू एक मिनट, पुट। रुक जा, ये मीम मुझे समझ नहीं है। देखो, आप कितने भी अच्छे कोड लिख लें, ठीक है, हाँ। तो आपको WTF मिलना ही है, बट the shittier code you write, the number अच्छा, of समझ गया। WTFs per लेजर minute ले, increases। लेसर हेडेक, हम्म, द द गुड कोड लेसर हेडेक वही वाला हो गया। ठीक है, एंड कोड कमेंट्स तुम लिखते हो, फॉर एग्जांपल यू आर लाइक इम्प्लीमेंटिंग अ फॉर्म, तो ऊपर में तुम कमेंट में डिफाइन कर रहे हो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, ताकि पता चल जाए अच्छा इसके नीचे हम्म, के फॉर्म में कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से, या फिर डिव के ऊपर लिख दिए कि किस चीज के लिए डिव हीरो यूज हो का रही है? डिव, हाँ सेक्शन जैसे डिवाइड करो, अबाउट अस डेव या फिर समझ रहे हो, तो हम्म। कमेंट्स करते हैं ताकि आप ही जब उसको 4 महीना बाद खोले तो आपको पता हो कि आप क्या और क्यों लिखे थे, नहीं आए तो कमेंट से पढ़ के समझ या में तो आ फिर जाता अगर कहीं चेंज भी करना हो तो डायरेक्ट कमेंट सर्च करके चल जाओ कि हाँ भाई अबाउट इसका है, कहाँ है। इसका, ठीक है, मतलब 300-400 लाइन के कोड में तो कोई नहीं है, लेकिन जब वही कोड 20,000-40,000 लाइन हो जाए तो फिर ठीक है। अब ये रहा ये है हम्म। प्रोजेक्ट। क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर एन अपकमिंग है। ठीक है, तूने नैप बार भी दे दिया बिना पढ़ाए। नैप नैप बार बार कुछ नहीं, डिब ही है। कुछ नहीं कि नहीं, डिप बनाना, उस पर लिंक्स ठीक है, देना ठीक है, है। ये टैक्स देना है बहुत सारा। तो ये सीएस बोल रहा होम, अबाउट, शेड्यूल, स्पीकर्स, रजिस्टर और कॉन्टैक्ट का अलग अलग पेज बनाओ। जी, एक सेक्शन है, दो पेज तीन कहाँ चार है? पाँच छः। और वो तो एक ही पूछना सिंगल पेज बनाना है। ना ना, समझ गया, समझ गया। वो कैसे करेंगे उन पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं समझ गया, किसले की बात भी समझ गया, ये भी समझ गया। लो। इशिता कुछ बोल रही, हाँ बोलो। हाँ, हाँ, मेरे को पूछना था कि हेडर और नैव में क्या डिफरेंस है और मेन क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा सिंगल पेज का वेबसाइट है, ठीक है, उसको कोड जरूरत दीपेश, मान लो, हाँ, टॉक इज चीप, शो मी द कोड। यार कितना बदमाश है तुम। कैसे लगा है कोड दिखाएं कैसे? अरे कोड करो वीएस कोड में, सारा कॉन्सेप्ट गजब है यार, थोड़ी थोड़ी करके जा रहा है। हाँ, मतलब हमको कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हमको अभी है, अभी जो ये क्वेश्चन किया गया है उस पे करो, वो चीजें बताने के लिए है। वैसे एक चीज मेरा एक और कंफ्यूजन था। मतलब मैं अपने VS कोड में अगर index.html ना लिखूं तो एक्सक्लेमेशन पे ये वाला बॉयलर प्लेट नहीं खुलता है, ऐसा क्यों? है हाँ, हाँ। केवल सबमिट इंडेक्स क्योंकि डॉट एस तो केवल वो सेट केवल तो इंडेक्स। करना पड़ता है ना, बॉयलर प्लेट। नहीं, नहीं, नहीं बॉयलर नहीं, प्लेट को सेट तो वो तो कर सकते हैं, वो तो कस्टम है, वो उसकी बात अलग है कि वो कोई कस्टम कीवर्ड पर रख दिया। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं index.html लिखूँ ना तो फिर एक्सक्लेमेशन पे ही आता है, बट अगर मैं कुछ और नेम दे दूं, फॉर सपोज अपने name.html लिख दूं तो एक्सक्लेमेशन पे कुछ शो नहीं करता है। ऐसा हाँ, कैसे? पता नहीं यार। यार दीपेश, तू पहले ना अपने VS कोड की कॉन्फ़िगरेशन बता यार। भाई हम VS कोड का कॉन्फ़िगरेशन में करने जाएंगे ना, एक लेक्चर वो ले लेगा। देख ले कोई भाई दिक्कत कितना नहीं भाई, तू सुबह ले इंस्टॉल, ले। भाई 99 वो इंस्टॉल तो हेल, एक्सटेंशन। इतना कैसे है यार, इससे भाई मतलब हम सॉफ्ट। दिख रहा है एज्योर का कितना है, एज्योर का है, डॉकर का है, रुको, बैबल, हम सी हमको प्लस हमको प्लस, चेक करने दो। कोड रनर, स्पेल चेकर, थीम्स, डार्ट, जावा बंदा भी ने है। डार्ट भी रखा है। हाँ, हम हटा के रखे थे, यार अभी थोड़ा पहले थोड़ा हम डार्ट पाइथन भी का इधर आता है, सारा हटाए थे। इधर हम फ्लटर। पाइथन का सारा हटा के रखे थे, लेकिन हम मिनमम 31 है।
भाई फिर जब भाई से तुमको क्या जेंगो लगता है, तुमको क्या समझ के रखते हो मेरा? हम कोड किए हैं फ्लटर में एक। अभी फ्लटर में नहीं जाना है, अभी सिमेंटिक्स बताना है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ ठीक है, देखो भटक समझाने के लिए टीचर हम भटक समझा, जाते हैं ना। देखो हेडर हम समझाने का बेस्ट सिनेरियो यही है कि कोड बोल रहा है, तुम कोड करने, कोड कोड करने का सेंस नहीं बनता है हेडर और नैव का डिफरेंस बताने का। तू नैव कोड बार, कर दिखा चुपचाप। अच्छा, मेन में भी डिफरेंस बताना है ना? अरे यार तुम लोग भी ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, कंप्लीट वैसे कोड वैसे होगा। पता है, ये हमारे लिए आई थिंक मतलब फॉर अ बिगिनर ये वाला प्रैक्टिस गलत होगा कि मतलब बॉयलर प्लेट या तो फिर ये ऑलरेडी जो कोड पड़े रहते हैं उसका यूज करना। आई थिंक हमें पूरा लिखना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं सही है, कही। हम डिसएग्री करेंगे। बॉयलर प्लेट डाल लो, उसके बाद नीचे जो करना है वो करो, बाकी चीजों के लिए उसमें कुछ मेहनत नहीं है। चलो हम ना ना दिखा ना, रहे हैं। मेहनत की। मिस चलो अग्रवाल छोड़ो, देखिए बाद आप। में। ठीक है, हेडर है, तो हेडर फॉर एग्जांपल हम कोड कर दिए लेकिन बिना सीएसएस के समझाया नहीं जा सकता, इसका आंसर कोड का कोई सेंस नहीं बनता है। हम चलते हैं आपके हेल्थ ऑफ वहाँ पे एज यूजुअल। यस, ये का एक ही पूरा पूरा एग्जांपल जो साइट। एरिया, भाई पैसा देके खरीदी साइट को, पैसा तो वसूल करने दो हमको। ठीक ये ठीक। ये जो इसके क्लिक्स और इसके यूजर्स दिख रहे हैं ना, व्यूज वगैरह मेरे को लग रहा है महीने में 100 बार तो यही खोल के ला रहा है। वो पॉइंट ठीक है, जो समझो नैव का पार्ट जो है वो सिर्फ इतना सा है। कि we want to build for क्या सोच हैं? रहे हो भाई? some कौन सा अरे भाई? वो अरे वो हरकिरत डाला, बिल्डिंग अ गैम्बलिंग वेबसाइट अंडर 2 आवर्स, वो क्लिक हो गया था। भाई ये बंदा एक दिन ना पूरा यूनिवर्स कोड कर दे। ठीक है, अब देखो नैव बार का जो एरिया है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, सॉरी, और उसके बाद जो हेडर जो है ये कम्प्लीटली हेडर है। देखो डिफरेंस समझ आ रहा है? नैव बार के अंदर वो, नैव के अंदर वो चीजें लिखते हैं जिससे आप नेविगेट करते हो थ्रू द वेबसाइट, और हेडर में तुम पूरा हेड पार्ट ऑफ द वेबसाइट लिखते हो। डिफरेंस समझ आ क्या रहा हम है? ये बोल सकते हैं कि जो नैप बार है वो एक सबसेट है हेडर का, और छोटा हेडर जो है बार सबसेट, एक सुपरसेट है? सेमेंटिकली सबसेट तो नहीं है, बट नैव बार हेडर के अंदर ही लिखा जाता है। यार तो लिसन, वो इसमें जो जैसे हेडर जो है ना, हम्म, वो जैसे अब बंदा डिवाइस फोन में यूज कर रहा है, ठीक है, उसको नेविगेशन बार डिफरेंट तरीके से दिखेगा। उसको सिर्फ जी हेल्थ ऑप्टिमा का टैग दिखेगा, साथ में वो 3 ये लाइंस दिख रहा। दिखेंगे फॉर द नेविगेशन। हाँ, बर्गर। ठीक है। तो अब इसका हेडर जो है वो फिर फोन के लिए लाइक डिफरेंट स्टाइल में खुद बनाना पड़ता है कि मतलब नहीं ऑटोमेटिकली हो नहीं, जाता है? यही तो फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। बनाना यही रिस्पॉन्सिबल इसका कंसेप्ट है। वो है। जनरली फोन का और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप नहीं, हम लोग पेज यूज करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट बूटस्ट्रैप। ओके। अच्छा, तो नैव बार जो है बेसिकली हेडर के अंदर, उसके अंदर आ रहा है, हाँ छोटू सा पार्ट है उसके अंदर का। हाँ, जिसके अंदर तुम तो नेविगेशन और फिर वेबसाइट डिफाइन करते ओके, एंड मेन, हो। नेम बोल रही है, मेन बोल रही है। मेन 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 बेसिकली मेन तुम, मेन में मेन तुम ऐसे समझ लो कि हेडर, मेन हो गया मेन कंटेंट ऑफ द साइट। हमको नहीं जरूरत है, आवाज ऐसे विंडो सेक्शन टाइप। मतलब जो भी मेन कंटेंट है चलो हाँ साइट्स वो का, जिसके अंदर सारा डेटा होता है मेजरली। समझो, ये है बेसिकली, ये डिफरेंशिएशन समझो, उसको तुम एनालॉजी ले लो एज द वर्ड डॉक्यूमेंट। हेडर एरिया, हेडर एरिया कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्स में। नहीं मतलब बाकी की जो बीच की पूरी वेबसाइट है वो सारी मेन के अंदर डाल दें, उसके जी अंदर जी डिव डिव जी डिव बनाते जी, मेन के अंदर सेक्शंस और सेक्शंस के अंदर डिव। हैं मेन, और सेक्शंस वही हो गए जैसे सीटीए वगैरह जो बनते हैं। सीटीए, हीरो वगैरह। ठीक है, तो अभी जनरली इट्स एक हेडर, दो दो तीन मेन, और है, मेन दो के तीन अंदर तो ऐसे और है। कौन सा वाला का बात कर रहे हो? कंटेंट। आर्टिकल है, असाइड है, वो सब पे लेकिन नहीं जाते हैं, अभी इस पे रहते हैं। यार बहुत कुछ है। अब हर चीज, समझ में आ गया। हर चीज नहीं, बताएं। वही है, हर चीज नहीं बताना, ये एक्सप्लोर होगा। ऐसे यूज किया है कभी असाइड या आर्टिकल? हम आर्टिकल यूज नहीं, किए हैं आर्टिकल हम भी इनिशियली यूज किया, बेस साइड कभी नहीं यूज किया एचटीएमएल है। के टाइम है ना, पे। हम तो लिटरली रिएक्ट हैव, पे यूज किए हैं। ना भाई हम प्योर मेरे को कोई भी समझ में आ दिखाओ यार। गया। नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोजेक्ट ओनली। आज का क्लास बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, चलो काफी ठीक दिन है। हाँ तो पढ़ो क्या है एक बार, फिर हमको समझाना पड़ेगा। अगर ये तुम टॉपिक समझा ना दो। बने ठीक है, तो बेसिकली सीन क्या है कि तुम लोग को एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बनाना है, ठीक है, जिसका काम होगा कि कोई भी अपकमिंग इवेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बॉक्स का पीटीसी दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस का बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएगा तुमको, तो आई थिंक हम प्रेफर करेंगे तुम लोग वही बनाओ, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चरिंग जैसे हम बताएं वैसे ही होना चाहिए, हेडर वगैरह मेन सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ, और उसमें सारे स्टैंडर्ड चीज़ें होने चाहिए जो कि होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी कॉन्फ्रेंस का वेबसाइट उठा लो, इंडस कॉन को उठा लेते हैं, ठीक है, तो दिख रहा होगा कि ये नैव का एक एरिया है, ये हेडर है, इसके अंदर नैव है, ये हीरो पार्ट है, और ये शेड्यूल तुम लोग इनका टाइमलाइन वाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग टेबल में बना सकते हो, ठीक है, शेड्यूल जो भी रहेगा। उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा, फॉर एग्जांपल स्पीकर्स का लिस्ट हो गया, फिगर्स डाल सकते हो कॉन्फ्रेंसेस का, ठीक है, बटन्स वगैरह, एक फॉर्म बना सकते हो टू रजिस्टर, ठीक है, इफ यू वांट समवन टू रजिस्टर फॉर द इवेंट, तो उसका तुम एक फॉर्म बना लो। फॉर्म को जनरली फुटर के ऊपर रखते हैं। उसके अलावा उसमें मेटा टैग्स भी डिफाइन करना, तो दैट इज द यही है प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स ये जब हम खुद लिखे थे ना, आई वाज लाइक कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है, हाँ ये चल जितना हो सकता उतना तो करेंगे, एक लेवल देखो तक तो टाइम करने की कोशिश सफिशिएंटली करेंगे। मिलने वाला है, ठीक है, यू विल हैव टू शो मी दिस साइट। कल एचटीएमएल पढ़ाएंगे, कल नहीं दिखाना है, परसों छुट्टी रहेगा, परसों नहीं दिखाना है, परसों दिखाना है तुम लोग को हमको इस साइट। हाँ तब बन जाएगा, तब बन जाएगा। हम लोग तुम लोग को एक तो सफिशिएंट सबसे बड़ा टाइम है दे रहे हैं। कि एक लाइन में नैप बार का वो सबसे बड़ा है अभी ठीक है, टास्क, तो नैप बार कि इस एक पूरा नैप लाइन में, बार एक लाइन में ऐड नैप है। बार अलाइन करना हॉरिजॉन्टल। एक लाइन में लाना देखो जी। वो बहुत इजी है, अगर क्लास में ध्यान दिए होगे तो बहुत इजी है करना, अगर नहीं दिए होगे तो बहुत टाइम लगेगा वो करने में। ठीक है, यार मैंने एक चीज पूछनी है, पूछ लूं? हाँ पीपीटी एक और बार स्टार्ट करके देखना, वो जो एम्बेड करने का बताया था वो क्लियरली समझ नहीं आया। ये कौन सा हाँ, वीडियो वाला या फिर आइसक्रीम वाला? एक तो ये HTML5 क्यों लिखा है, मतलब ये क्या है ये? अच्छा, हम एचटीएमएल पर आ गए, हम लोग को एचटीएमएल का वर्जन ही नहीं बताया ना। ये वाह वर्जन टीचर जी वाह। नहीं सॉरी, नहीं, वो सोचा कि अंडरस्टूड है इसलिए नहीं बताया वो। यही हुआ एक्चुअली में। अच्छा चलो, तो अरे ठीक है, मेरे को नहीं आता ना, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ रही हूँ मैं। अरे तो नहीं नहीं, तो मतलब एचटीएमएल मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा सोचा। हाँ, जी, हर जगह HTML5 ही लिखा होता है। देखो ये तेरे लिए है। थैंक यू। तो अच्छा ये तो HTML5 बता is the दो, मैं current करके आ version of HTML that we are using, ठीक है, ओके गॉट। ठीक है। तो HTML4 तक कोई भी वीडियो एम्बेडिंग का ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता था HTML में, कोई भी इनका मल्टीमीडिया नहीं होता था। अगर आपको ना पता हो तो करेंटली HTML जस्ट प्योर HTML के हेल्प से गेम्स बनते हैं, ठीक है, हम्म। HTML के हेल्प से विद बेसिक जावास्क्रिप्ट गेम्स बन जाते हैं, जो कि HTML4 तक पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें नहीं होती थी। तुम लिटरली अगर गूगल जाके सर्च करो HTML5 गेम्स, अभी तो ये भी आ गया कि पॉपअप्स भी अब डायरेक्ट ही डाल सकते हैं। ठीक है, तुम लिटरली यहाँ पे क्लिक करके तुम HTML5 गेम्स कर सकते हो। ये सारे के सारे HTML में कोडेड गेम्स हैं, ठीक है, टेबल वो टेनिस हो वैसे गया, मेरा पोर्टफोलियो भी एक गेम की तरह है, वो भी HTML में ही कोडेड है। वो वाला ना जो कि हाँ टच करते हैं इधर उधर जाता है जो, हाँ हाँ, वो भी कबूम के साथ HTML में ही कोडेड है। ठीक है। तो HTML5 में काफ़ी सारे नए वर्जन आए थे इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया, इस तरह से HTML5 मल्टीमीडिया बोलते हैं। और इससे पहले और HTML5 के बाद HTML लिखना आसान हो गया। पहले देखोगे तो डॉक टाइप HTML है, HTML के ऊपर हम लोग ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं। तुम लोगों का भी ध्यान नहीं दिया, तुम लोग लिख रहे हो क्या ये? मेरी गलती है, सॉरी गाइस, ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में। तुम लोग सब स्निपेट्स यूज कर अगर रहे हो, ये कहने का मतलब यही है।
हाँ, अगर स्निपेट्स यूज हो रहा है तो फिर यार ये VS कोड का कॉन्फ़िग कैसे पुश हुआ? VS कोड वो पूरा मार दिए होगे ना एक साथ ही। हाँ, लाइव सर्वर वो होगा डबल बार अलग अलग जाके इसको रन कर दिए होगे कोड को। तो डॉक टाइप HTML जब लिखते हो किसी HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लाइन, इस लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बता रहा है कि ये जो HTML फाइल है ये HTML5 में लिखा गया है। अगर हम जाके सर्च करते हैं फॉर HTML4 डिक्लेरेशन, नॉट HTML डिक्लेरेशन, HTML4 का डिक्लेरेशन। अभी एग्जाम दे के आया हूँ मैं, अभी मैं भूल गया कि उसको क्या बोलते हैं। किस चीज को? पुराना वाला कोड होगा ये देखो, तो वो HTML पूरा का। का पूरा लिखना पड़ता था अगर तुमको HTML4 में कोडिंग करना है तो पहले। ठीक है, अभी डॉक टाइप HTML से सिर्फ क्या काम हो जाता है। पहले ये पूरा लिखना पड़ता था एक लाइन में HTML के ऊपर, तब जाके तुम HTML4 में कोड लिख पाते थे। वैसे HTML3 HTML2 का अपना अपना रहा है। ऑफ कोर्स HTML1 में कोई भी डॉक टाइप डिक्लेरेशन नहीं हुआ करता था। अब ये समझ आ गया कि HTML5 मल्टीमीडिया क्यों है। माधुरी, इसमें एम्बेडिंग का मतलब हाँ हाँ एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी और का कोड अपने कोड में इंसर्ट करना, इंजेक्ट करना। ठीक है, तुम उसको कोड ही नहीं, इन जनरल कुछ भी किसी और का। टेक्निकली तो कोड ही होता है ना, वीडियो हो या फिर हाँ वेबसाइट हो। हाँ। ये क्यों करना है कि जैसे हमने किसी का कोड अपने कोड में एम्बेड करने के बाद उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए और नहीं, उसको डिफरेंट चेंजेस कर नहीं दिए। होता जब एम्बेडिंग होता है, तो वो वैसा का वैसा होता है। यहाँ पे एम्बेडिंग हम जैसे डिस्प्ले कराए दो चीज का। पहला था एक यूट्यूब वीडियो, गो बैक टू डॉक टाइप। हम्म ठीक है, तो यूट्यूब वीडियोस को तुम एम्बेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम यूट्यूब पे गए और तुम एक हम्म वेबसाइट को तुम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हो, चाहते हो तुम्हारी साइड पे दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल ये CSS की वेबसाइट और ये भी आने के तुम्हारा बाद वेबसाइट क्यों लग रहा है? जी इस पे भी हम थोड़ा सा काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो है ये वाला, और इसको हमको चलाना है फॉर एग्जांपल कहीं पे। अब देखो तुम चाहो तो देखो एक क्लियर कंसेप्ट बताते हैं। सर्वर पे जो भी चीज चलता है उसका पैसा लगता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे तुम अपना लोकली अपने, मान लो तुम HTML फाइल बनाए और तुम चाहो कि तुम उसको एक वीडियो चलाओ। ठीक है, तो तुम उसको फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग खुद कर रहे थे कि तुम लोग वेबसाइट पे मतलब HTML के साथ एक वीडियो अपलोड किए और वो उसको यूज किया। ठीक है, यूज किया इन द सेंस ऑफ कि उसको डायरेक्टली प्ले किया गया थ्रू कंट्रोल्स और समथिंग। वेराज अगर तुम उसको होस्ट करते हो तो उसका स्टोरेज जो होगा, मान लो कि तुम्हारा बहुत बड़ा सा कोई वीडियो फाइल है। याद है ठीक है, 1 GB बैकग्राउंड का लगाया है। था। और ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वो 1 GB तुम्हारा स्टोरेज खाएगा सर्वर का। ठीक है, और जैसे जैसे प्ले होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे प्ले होता जाएगा बैंडविड्थ एग्जॉस्ट करेगा। तो हम लोग इस ढंग का क्लेवर ट्रिक्स यूज करते हैं ताकि हम लोगों का पैसा बच सके। ठीक है, वरना अंकित से पूछ लो, हम लोग का हालत खराब हो गया था बीच में CSIS के टाइम यार पे। दीपेश एक बार CSIS की वेबसाइट दिखा इनको। देखो ये एक CDN के थ्रू भी ये चीजें हैंडल होती है, जो कि एक और इतनी चीज तुम नहीं बताया और अभी हमको भी ध्यान आ रहा है। इतनी प्यारी वेबसाइट ये बनी थी ना, नीचे कर देता। CDN का टॉपिक रह गया है। CDN तो बताए हैं इन लोग को, CDN से क्या करना है। अच्छा, नहीं, CDN CDN के थ्रू भी तो वीडियो सब सर्व होता है ना, CDN के थ्रू तो सब कुछ ही सर्व इमेज। होता है। ये CDN वेबसाइट बता नेक्स्ट चुके पे हैं। बनी थी ना। हमारी वेबसाइट नेक्स्ट.js पे बनेगा, इसी वेबसाइट के कारण तो नेक्स्ट.js स्टार्ट किया है। हाँ, इसी के कारण दूसरी बार हम कोडिंग क्विट करते करते बचे हैं नेक्स्ट सी के लिए। जेन्युइनली बोल रहा है, रिएक्ट कोडिंग क्विट करने से रुकवाया है हमको। दिस कोड में हाँ, इज नॉट बिल्कुल भी परफेक्ट, बट बट जैसे व्हाई नॉट। जो है सो है।
ये क्या वो ये पेजेस पे या ऐप राउटर पे, ये बताओ ऐप तुमको। राउटर पे। और तब तक स्टेबल हो गया था ना। हाँ देखो, देख लिया अपना पिक्चर, हो गया खुश? नहीं भाई, ऊपर कर दो, नहीं देख देखनी। लिया भाई, मेरा पिक्चर देख यार, लिया, हो जाए खुश। अब तुम वेबसाइट ही बंद कर दे। ठीक है भाई। सोर्स को डिलीट कर दो दिपेश। चलो, हम बोल रहे थे माधवी का कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि क्यों करते हैं एम्बेड? क्लियर हुआ। क्या बोली? मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। क्या रह गया हमको ये समझाओ, ऐस- समझाते हैं। पता अभी नहीं। अनाउ अभी अनाउंसमेंट पे पोल बनाता हूँ, माधवी का डाउट कितना क्लियर हुआ, 10%, 20%, 30%। अरे नहीं देखो, वो बात है नहीं, ये क्लियर तब होगा जब खुद से यूज किया करोगे। हाँ, जाएगा। ये तो 90% हाँ चीजों के लिए ट्रुथ है कि जब तुम खुद से करोगे तो होता है। हाँ तभी क्लियर हाँ, होगा कंप्लीटली, सही बात है। तो ये क्योंकि जितना हैंड्स ऑन एरर फेस किया जाता है उतना सही रहता है। जैसे बग्स आता है तो बड़ा सही लगता है हमको कि बग आया है, तुमको फिर फिक्स करने बगाना में थोड़ा सही मजा आता लगता है। पता है, सुन सुन सुन, है। हाँ, मुझको ना एक अभी अभी मेरे दिमाग में आता है, वो जो टीचर नहीं होते, बोलते कि बेटा जितने बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। और तीसरी बार पर डांट देते हैं। माधवी ने दूसरी बार पूछा, दी को मिले, खुद से करके देख लो। ज्यादा सही बात क्लियर है। होगा। नहीं यार हो ऐसे नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, ऐसे जो भी हो। पिका वो पिकाचू मैं हूँ भाई वहां पे अभी। देख ले भाई, मन तो कर रहा है बहुत कल ज्यादा, के एक लिए कोई साउंड काम चला तो दो, नहीं बट है। चला नहीं सकता। देखो कल भाई, के लिए कोई काम तो नहीं है। ये कल के लिए स्पेसिफिकली काम नहीं दिए हैं। ये जो काम है ये तुमको देना है हमको 2 दिन के बाद, जो एग्जैक्ट डेट बताते हैं। तो फिर परसों कल क्लास नहीं है 24 को कल है क्लास, परसों क्लास नहीं होगा, कल गेट पर आएंगे हम। हाँ हाँ ठीक है, 24 को जो क्लास होगा क्या? उसमें दिखाना है हमको ये प्रोजेक्ट जो हम बताएं, डूज एंड बिल्ड्स। 24 को तो एलजी का है, पूरा दिन उसमें ही लग जाएगा। क्या क्या चीज में कट जाएगा? एलजी कंपनी का 24 को है नहीं क्या? हम तो फिल ही नहीं एक करते हैं मिनट कंपनी में। एक मिनट, एलजी आया है हाँ कैंपस। हाँ, एलजी वाह, आया। हाँ, सही है यार। तो एलजी के साथ वर्चुअल भी तो हुआ ना। वो आधे बच्चों का वर्चुअल हुआ था, आधों का फिजिकली होना है। अच्छा, और क्या यार, पता नहीं क्यों फिर मेरा तो उसमें नाम है माड़ी है इसमें। वर्चुअल में। पता नहीं, हम तो वर्चुअल फिल ही वालों का नहीं भी आई करते। थिंक हुआ ही नहीं है। उनका भी फॉर्म शेयर करे थे, शायद उनका पेपर नहीं चला वर्चुअल भी, पता नहीं। देखो नहीं, जो भी हो, शॉर्टलिस्ट आई। मेरा पता नहीं, हम फॉर्म में फिल नहीं करते। देख लो गाइस, ये गाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और वो दाढ़ी फिर वाले का मिलेंगे। वर्स ज्यादा बेटर है। जो भी हो, ये गाने को देखो ये है और क्या, सुनोगे। रैप? रैप है नो, कि दिस क्या? मेलोडिक रैप। मेलोडिक रैप। इसको दीपू, एक तुम गाना, एक मेरी डिमांड पे गाना चला दियो रफ्तार का, ट्रैपरा। रैप किसके देखो, साथ? प्रदीप के पुलिंग साथ मजाक। हाँ गा जी, दो भाई। गा दे क्या होता है भाई। दे पुले वही वही मदारी, कुछ दे कुछ। लुक एट मदारी, हाँ आई हाँ, एम वही नॉट वही वही एक्ट लाइक अ वही वही। एप। अरे रफ्तार फेवरेट है मेरा। लगाइए ठीक है, यूट्यूब पे गाना जाते जाते। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर HTML सेक्शंस का कंप्लीशन। ठीक है, इसी के नाम पे गाना चला देना एक। ठीक है भाई, चला देते हैं। अरे सर्च कौन कर सा ट्रैपरा। आईआईटी। अरे भाई, हमको पता इसका है, वीडियो एक सर्च है इसका ऑलरेडी। वीडियो बहुत सही है। टी बहुत सही है। ढोलकपुर भाई। अरे नहीं, एक कोई आईआईटी वाला डीएसए पे डिस निकाला था। हाँ हाँ, DSA डिस्का IIT रुड़की का, वो भी बहुत सही था। ले भाई, वही है। एंजॉय कर ले भाई। लाओ फिर। चमकादड़ के साथ रिकॉर्ड। They pillin' my daddy, they look at my body, they act like my daddy's, but I'm not an it. They already garari, ta puri tayari, pull up in the rari, bas zara tu dekh. They pillin' my daddy, they look at my body, they act like my daddy's, but I'm not an it. Ice on my neck, got no ice on my watches, still price of my watches, it's more than you fake. I make more than you make, mera galla na
देख मेरी गल्ला नू वेखे ने ठल्ला तू एक थल्ले लगे ना ब्रेक पल्ले दल्ले ना फेक मेरे रब्बा में निक मेरे हिस्से देखे था बचपन में रसना ना देखा प्रोसेको है मिट्टी के टीले बनाए नो लेगो ना घर पे निंटेंडो पर नेबर